हेलो दोस्तों, मैं विशाल सर आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। मैं आप लोगों को एक सेंटेंस सुना दूँगा, उसको सुनिएगा ध्यान से। वो सेंटेंस जो इस प्रकार है कि हम गरीब पैदा हुए हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है। हम गरीब पैदा हुए इसमें हमारी गलती नहीं, लेकिन अगर हम गरीब मर जाते हैं तो इसमें हमारी गलती है। सेंटेंस छोटा सा है, लेकिन इसकी बातें अगर समझा जाए तो बहुत कुछ है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे माँ बाप हमको पढ़ा नहीं सके, हमें यहीं तक पढ़े हैं, फिर पैसे की तंगी आ गई, मैं पढ़ नहीं सका, उस चीज़ को लेकर के रोते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम गरीब ही हैं, हम क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरे दोस्त, आपके माँ बाप ने आपको अगर 18 साल तक पाल लिया है, 20 साल तक पाल लिया है, तो आपको इस काबिल बना दिया है कि आप कुछ कर सकते हैं। आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, तो इतना समझिए कि अगर आपके माँ बाप ने आपको नहीं पढ़ाया, नहीं लिखा पाए, नहीं पढ़ा पाए, तो उसके पीछे कुछ रीज़न रहा होगा। क्योंकि किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा पढ़े ना, आगे ना बढ़ें, ऐसा नहीं है। सबके माँ बाप चाहते, लेकिन मजबूरियाँ उनके साथ भी होती हैं। लेकिन उन्होंने उस मजबूरियों को झेल करके आगे आप लोगों को यहाँ तक पाल लिया, बहुत किया। अब अगर आप रोते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, यार मुझसे क्या हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये बेटा है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, ये आपकी गलती है। इसमें बिल्कुल हमें रोना नहीं है। हमें देखिए, आपको ज़िंदगी तो जीना है, या तो आत्महत्या कर लीजिए, या तो आत्महत्या कर लीजिए कि भाई हम नहीं जिएंगे। तो जानते हैं, अगर आप हत्या कर गए, मर गए, तो आपकी ज़िंदगी तो ठीक है, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं बच गए ना, तो आत्महत्या करना भी अपराध है। तो जीना तो है आपको। अब डिसाइड आपको करना है कि आप पीछे बीती हुई बातों को लेकर के जिएंगे, रोते हुए जिएंगे, या फिर उन बातों को भुला करके आप मेहनत करके, संघर्ष करके जिएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जीना तो है आपको, चाहे रो के जिए, चाहे तो फिर मेहनत करके जिए। तो रो करके आजकल अगर आप अपना रोता हुआ चेहरा किसी को दिखाएंगे ना, तो वो आप केवल आपको मजाक उड़ाएगा। हो सकता है आपके सामने थोड़ा सा सिंपैथी आपको दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आप आज के ज़माने में हर कोई अपने हाथ में खंजर उंजर लेके घूमता है। खंजर मेरे कहने वाला चक्कू लेके नहीं घूमता है, लेकिन बातों का खंजर लेकर के घूमता है। वो है ना, मुख में राम बगल में छुरी, कब पाऊँ कब काटूँ मूड़ी। तो ये भावना सब रखते हैं। मुख में राम रहेगा, आपके सामने बड़े हित में थे, और मेरे दोस्त विशाल कैसे हो, और बताओ कैसे, क्या कर रहे हो, इस समय क्या चल रहा है, ऐसे बात करेंगे। लेकिन जैसे ही आप बैक होंगे, आपकी पीठ पीछे क्या आप बताएं, दिन भर फालतू काम करता रहता है, बड़ा बेकार है, रोता रहता है, गलत बात है। क्योंकि अगर उदास चेहरा लेकर के अगर किसी के सामने जाओगे, तो वो बिल्कुल आपको पसंद नहीं करेगा। आप हंसते हुए अच्छे से बात करते हुए जाइए, रोता हुआ इंसान भी तो आपको देखकर खुश हो जाएगा। तो ज़िंदगी रो करके नहीं आप बिताओ। मेरा राय तो यही है कि रोने से समस्याएं हल नहीं होती, समस्याएं हल संघर्ष करने से होती हैं। क्या मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मैं खुद, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं 12वीं तक तो पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन भी किया। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ तक पढ़ाया। माँ बाप क्या मुझ पर, मेरे ननिहाल का बड़ा उपकार रहा, करवाएं यहाँ तक। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं रोऊं कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना। मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ जहाँ तक प्रयास होता है। तो सभी को अपना करना चाहिए, सभी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई ही कीजिए, नहीं, आप हर वो काम करिए जो आपके जीवन को बेहतर बना दे, और जिससे किसी की बुराई ना हो, किसी को कष्ट ना हो, आप वो काम कर सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, किसी को कष्ट हो रहा है, कोई कानूनन तौर पर अगर गलत है, तो गलत है, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान, आपको आज के मेन दौर में, इस दुनिया में सबसे बड़ी बात ये होती है पैसा इकट्ठा करना। तो पैसा इकट्ठा करने का मतलब जानते हैं आप लोग, पैसा 2 तरह से इकट्ठा किया जा सकता है। ज़िंदगी जीना तो पैसा में चाहिए, तो पैसा हम 2 तरह से इकट्ठा कर सकते हैं। पहला तो आप संघर्ष करके अपना मेहनत से जो है ईमानदारी का पैसा इकट्ठा करिए, या तो दूसरी बात, कहीं जाइए बैंक में डाका डाल दीजिए।
तो आपको क्या लगता है बैंक वाले छोड़ देंगे? कतई नहीं छोड़ेंगे। कहीं पकड़ में आ गए ना बेटा, तब आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो वो गलत है। धन तो आ रहा है उससे, लेकिन गलत है। कितने दिन आप बचोगे बैंक वालों से, पुलिस वालों से? आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ज़िंदगी ख़राब कर देंगे मेरे दोस्त, आपको शायद अनुमान भी नहीं होगा कहाँ तक। तो हमें ऐसा मतलब पीछे बीती हुई समस्याओं को लेकर के हमें रोना नहीं चाहिए। हमें ज़िंदगी को में संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारा जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आने वाली जो लाइफ है वो बेहतर हो मेरे दोस्त। समझ में आया? आप का जो ये जीवन है बहुत अच्छा है। मनुष्य जीवन बहुत बेहतर है। आपको कुछ करने के लिए अगर मानव जीवन मिला है तो कुछ करिए, कुछ कर जाइए। जीवन में जानते हैं इंसान को दो ही तरह के इंसान को लोग ज़्यादा मिस करते हैं। इतिहास में दो ही लोगों का नाम बहुत ज़्यादा आता है, या तो एक वो जो बहुत अच्छा हो और एक वो जो बहुत ख़राब हो। बस हिटलर को जानते हैं आप लोग? हिटलर को सब याद करते हैं। क्यों? बड़ा तानाशाही था, बहुत बड़ा, पूछिए मत। और बहुत अच्छा, ज़्यादा दूर मत जाइए। बहुत से लोग हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, ये सब हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को सब लोग बहुत लोग याद करते हैं। तो इतिहास में अगर नाम बनाना है तो कुछ कर जाइए, गलत नहीं, अच्छी बात है। धन्यवाद।